चाहे मुझे लेके प्रॉब्लम ऑफ स्क्रीन भी हुए हों, मेकअप में बहुत इश्यूज आते थे, ये लोग अपनी अपनी सीट्स पे बैठ जाती थी और सबके आपने देखे होंगे बहुत मलिका वो एलिज़ाबेथ वाले हेयर स्टाइल्स हैं और बहुत हॉलीवुड इन लोगों ने हेयर स्टाइलिंग की है और मेरा यूँ एक पिन होगी और यूँ एक पिन होगी, यहाँ पे सारे बाल यूँ निकले होंगे, अगर आपने नोटिस किया हो। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ से बाल खड़े हुए हैं। अब आप लोग जब वो इतने हैवी फैंसी हेयर स्टाइल्स हैं उसमें तो टाइम लगेगा। अच्छा, ये हेयर स्टाइल्स आप लोग अपनी मर्जी से उन्हें कहते थे या वो हाँ, खुद बनाते हाँ, मैंने आपको बताया हर चीज़ हम पे थी। ओके। अगर मैंने नहीं बनाना तो मुझे किसी ने ये नहीं कहा है गो डाउनस्टेयर एंड हेयर डू योर हेयर, नथिंग, कुछ भी ऐसा इवन नहीं। ड्रेसेस वगैरह सब कुछ सब कुछ अपने थे, सब कुछ अपनी मर्जी के थे। तो वहाँ पे जब मास ने एक बार बहुत नाइसली वे में बड़ा, मैंने उसकी वो आज भी मुझे उसका स्टाइल याद है, उसने बड़ा, तूबा मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, माइंड तो नहीं करोगी, बहुत फ्रेंडली मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम सबसे पहले सुबह उठती हो, सबसे लेट रेडी होती हो, तुम सबसे पहले जो है वो अपनी ड्रेस अरेंज करके रखती हो, सब मीटिंग में बैठ जाते हैं, तुम नहीं होती, ऐसा क्यों ना। मैंने कहा कि मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं सबसे पहले उठ गई हूँ, मेकअप रूम में भी मैं सबसे पहले चली जाऊँ, मेकअप आर्टिस्ट भी सबसे पहले मेरा स्टार्ट कर ले और मैं तैयार होके सबसे पहले यूं करके जो बुद्ध बन के बैठती हूँ वो बैठ जाऊँ। लेकिन वो मेरा प्लान मुझ तक ही रह जाता है। वो होता इस तरह से कि अगर मैं फर्स्ट पे आके बैठ गई हूँ तो मेकअप आर्टिस्ट आएंगे तो वो इतना उनको टीसी स्टार्ट कर देंगी, इतनी उनकी बटरिंग सब स्टार्ट कर देंगी, जानू, क्यूटी पाई, स्वीटी, लवी डवी, बेबी, हग करना, कि वो उन्हें खींच के अपनी तरफ ले जाती हैं। और वो जो फिर उनके वो जो फैंसी हेयर स्टाइल्स बनते हैं या कुछ भी है, तो वहाँ इतना टाइम लग जाता है कि वो मुझ तक बारी नहीं आती। तो पर पर्सन कितने, एक हर पर्सन पे एक आर्टिस्ट नहीं होता? नहीं, एक ही मेकअप आर्टिस्ट और 2 हेयर स्टाइलिस्ट थे और वो फिर इन लोगों को पसंद भी नहीं आते थे, वो जो बनाते थे फिर ये खुलवाते भी थे, वो खुलना भी है, इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता होगा। बहुत ज़्यादा। और 1-2 बार अगर मेरा कुछ उन लोगों ने कर्ल करने की कोशिश किया या वेव करने की कोशिश की है तो वो बीच में रह जाते थे। वो अगर पूरा वेव बना भी है, अब उसको सेट करना है, वो फ्रीजी हेयर सेट करना है या कुछ उसको वॉल्यूम करना है, वो नहीं हो पाता था, तो वो मैं एज इट इज़ आ गई। अब वो अगेन कंप्लेन मास तक चली गई। फिर एक बार तोबा बेचारी बन गई ना कि मास देखो ये हुआ। तो मास ने कहा अच्छा कोई बात नहीं है। वो मास ने मुझे नहीं पता कैसे, मगर अपनी जो है ना वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी कि क्या ये वाकई ऐसा है। तो सुबह उठ के मैं फ्रेशन अप होगी, सारा कुछ मैंने ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया, मास का ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया। रोज़ाना सुबह मम्मा को एक वीडियो कॉल होती थी, वो भी मैंने कर ली। अब क्या बचा, अब तो रेडी होना बचा है। तो फिर वही, तो मास ने दो तीन बार इस चीज़ को देखा। फिर एक दिन दबंग एंट्री होती है मास की मेकअप रूम में। मास ने कहा वो आई थी और वो ही करवाएगी। इसने चलते हुए सबके स्ट्रेटनर, रॉड, कर्ल आयरन जो था रुकवा दी। इसने कहा ये आई है, यही करवाएगी। और ये कुछ ऐसा नहीं था कि भाई मास बहुत इमोशनली अटैच हुआ है या मास को बहुत कोई इश्क चढ़ गया है, तूबा ही तूबा नज़र आती है, नहीं। अगर आप लोगों ने देखा हो किसी के साथ भी कहीं गलत हो रहा है, मास वहाँ होता है, पॉइंट देता है अपना, वो वहाँ जो एग्जैक्टली पॉइंट देता है, जिसका फेवर करना हो करता है। या अगर जन्नत और लाइबा की लास्ट हुई तो बीच में आके उसने कहा अपनी शक्ल देखी, उसने कहा ए, उसने वहाँ से शटअप कॉल दी थी। तो इस तरह से मास आया और मास ने कहा नहीं, जब वो आई है वो इतनी देर से बैठी हुई है और वो यूं करके यहाँ पे भी बैठी हुई है, जब इसकी टर्न है तो आप इसकी ही करेंगे बाल। तो फिर वो यही हुआ कि उन्होंने फिर मेरे ही हेयर स्टाइल किया। फिर अभी जो लास्ट हमारा फाइनल हुआ है, अभी जो हमारा लास्ट, जिसमें अगेन जुनेद ने दोनों कंटेस्टेंट्स को बचा लिया था, उसमें भी आप देखें सब बहुत फैंसी रेडी हुई हैं और मेरा वो यही है। तो इसमें तो फिर बहुत ही लाउड लड़ाई होगी ना कि मैं आके बैठी हूँ, मैंने रेफरेंस पिक्चर भी दिखा दी है, टर्न मेरी है, 1 घंटे से मैं बैठी हूँ। दो उसमें फातिमा ने भी सपोर्ट किया मुझे मेकअप रूम में कि तूबा बहुत देर से आके बैठी हुई है और आप इसका हेयर क्यों नहीं कर रहे। तो वो फिर उन्होंने कहा कि एक्चुअली इसने कहा मेरा कर दो, तो उसने कहा क्यों उसने कहा मेरा कर दो। वहाँ फिर मैं बहुत लाउड हो गई थी, बहुत लाउड हुई। मैंने कहा कि
अब मैं इनसे करवा लूँ बाल या मेकअप, तो फिर मैं कभी भी नहीं अब इनसे करवाऊँगी। तो मेकअप वाली तो फ़ौरन बहुत नाइस थी मावी, और वो आई, इसने मुझे बहुत हक किया, बहुत पर्सनल अपनी चीज़ें शेयर कर लेती थी मुझसे, मैं पर्सनल शेयर कर लेती थी, तो बहुत मुझे कंसोल करने आती थी। मैंने देखा आज तुम्हारे साथ ये हुआ, माय बेबी, ये वो। उसने कहा कि कुछ भी हो तूबा, अब तुम्हें मुझसे शिकायत नहीं होगी, तो तुम मेकअप के लिए कुछ मत कहो ना। मैंने कहा ठीक है। हेयर के लिए फिर मैं थोड़ा वेट करती रही, फिर हेयर मेरे नहीं हो सके। अब हमारे जो प्रोड्यूसर थे वहाँ के बैठे हुए थे, तो फिर जो मैं चीखती हुई निकली हूँ ना वहाँ से, तो फातिमा भाग के गई ऊपर मास के पास कि मास तूबा, और बस तूबा उसका कहना था। मास फ़ौरन नीचे, क्या हुआ है? मैंने कहा मास, अब मैं अपने अब्बा की बेटी नहीं, अगर मैंने इन लोगों से बाल बनवा लिए ना, मतलब मैंने बताया मैं बहुत लाउड हो गई थी, तो मास ने कहा नहीं, फिर किसी के भी बाल नहीं बनेंगे, फिर ये फिर वो। मास ने तो फिर हंगामा। डायरेक्टर आए, प्रोड्यूसर आ गए वहाँ पे एक तर्जुमान को लेकर, ज़रा उनकी लैंग्वेज हमारी लैंग्वेज, तो उन्होंने आके मास को कहा कि तुम्हारा नहीं बनता बोलना। तो उसने कहा क्यों नहीं बनता, पार्टनर है मेरी, मैं बोलूँगा, और जब वो आई है बालों के लिए तो आप करें। मतलब उसने ये नहीं देखा कि ये प्रोड्यूसर है, ऐसे करेगा हम दोनों बाहर हो जाएंगे। उसने कहा गलत है। उसने मास को थोड़ा यहाँ पे शोल्डर पे किया कि काम डाउन, रिलैक्स। उसने कहा हटाओ। अच्छा। मास ऐसे आ रहा था कि क्यों। फिर मैंने मास के आगे वहाँ जोड़े, मैंने कहा मास दोनों बाहर निकल जाएंगे, रिलैक्स। मैंने बहुत ऑलरेडी यहाँ पे मेस कर दिया, मैं बहुत चीख रही हूँ, मेरी बस की आज इंतहा हो गई थी, तो कोई बात नहीं। मास ने कहा कि नहीं, गलत है तो गलत है, निकालेगा निकाल दे, लेकिन गलत का साथ नहीं दूंगा, अभी निकालो। तो बहुत मुश्किल था उस टाइम मास को काम डाउन करना। और आप लोगों ने देखा फिर हम लोगों ने कल के एलिमिनेशन में इतना सा भी अपने फेस पे वो वाली चीज़ आने नहीं दी कि हम इतनी बड़ी लड़ाई से बिल्कुल नहीं यहाँ पता आके चल रहा था बैठे। उस पे तो। बिल्कुल नहीं पता चला। फिर जब मास नीचे आया तब भी बहुत लाउड था, और यही सब जो हैं जो इतनी फैंसी क्वींस बन के बैठती थी, वो डिफरेंस वाजे है कि टर्न आने ही नहीं आप जब देंगी, जब किसी को मौका ही नहीं मिलेगा तो क्या होगा। और कल्चरल डे था उस दिन भी, मैंने कहा कि एक तो मैं अपना कोई कल्चर ड्रेस लेके नहीं सारे गई आप लोग थी, ईस्टर्न अटायर में थे अपने। ईस्टर्न अटायर्स में थे, और उन्होंने मना किया हुआ था कि कोई भी लेकर नहीं आएगा। फिर भी आई थिंक अरूज अपने साथ ऑप्शनल 3-4 ले गई थी, और अरूज ने वहाँ पे आई थिंक जन्नत को भी अपना ड्रेस दिया, और किसी एक लड़की ने फातिमा को दी, मतलब क्योंकि फ्रेंड्स थी शेयर कर अच्छा, लिया। आपने कहा कोई लेकर नहीं आएगा, मतलब घर से वो नहीं लेकर आए थे, सिर्फ उरूज लेकर आई थी, उरूज लाई थी, बाकी टीम ने फिर उन्हें प्रोवाइड किया? नहीं, टीम ने किसी ने नहीं प्रोवाइड किया था। 2 लड़कियां अपने लेकर आई हुई थी, और 1-2 ऑप्शनल ले आई थी, एक्स्ट्रा ले आई थी, तो उन्होंने अपनी अपनी जो भी फ्रेंड्स थी उनके साथ शेयर कर लिया था। तो मेरे पास यही एक काफ्तान था, तो मैंने कहा क्या ये चलेगा, तो उन्होंने कहा बिल्कुल ये भी ठीक है, ये भी चलेगा। उस पर उन्होंने मुझे, मारवी ने क्योंकि कहा था कि मैं तुम्हारा मेकअप करूँगी, लाजमी करूँगी, तो तुम ना, मैं मेकअप करती हूँ। अब जब उन्होंने मेकअप किया तो वो मेकअप ऐसा था कि सब रेडी होके मीटिंग में बैठे हुए हैं, और मारवी यूँ मेकअप किट लेके रूम में आई हुई है मेरे पास, और यूँ करके लगा रही हैं। अब क्योंकि वो मेरे साथ स्वीट इतनी थी, इतनी अच्छी थी, फिर मैं कुछ बोली नहीं, और वो अपने वर्ड्स पे भी पूरी रही कि मैं तुम्हारा मेकअप करूँगी, और वो करने भी आई। जब उन्होंने मेकअप स्टार्ट किया सब कुछ, तो फिर मैं नीचे गई, तो मैं हंस पड़ी मास को देख के। मैंने कहा मास, तुम्हें नहीं लग रहा कि मैं नगमा ब्यूटी पार्लर से तो हंसने लगे। उसे कहा बहुत अच्छी लग रही हो। मैंने कहा तुम्हारी तो मजबूरी है तारीफ़ करना, तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा, लेकिन प्लीज़ ज़बरदस्ती की तारीफ़ नहीं करो, मैं जा रही हूँ मुँह धोने। बस नहीं मत हो वो मिस्टेक है, अब हो गया जो, चलाओ इसी को, ये वो। तो कहीं पे भी कोई ऐसी मेमोरी नहीं है जो मैं जो शेयर करूं, अच्छी मेमोरी नहीं है कोई। नहीं है। और आप ये चीज़ देखें कि हर जगह मास को ही मैं प्रायोरिटी दे रही हूँ, इम्पोर्टेंस दे रही हूँ, पॉजिटिव बोल रही हूँ। ऐसा किसी एक लड़के ने भी किया होता ना मेरे लिए, तो मैं उसका नाम ज़रूर लेती।